We are not human beings having a spiritual experience, but we are spiritual beings having a human experience. और इस एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा एम है अपनी सोल को इवॉल्व करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में वही पार्टिकुलर पर्सन पार्टनर बनकर क्यों आया? हम जिसे कोइंसिडेंस या किस्मत समझते हैं वो एक्चुअल में एक डीप सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका पार्टनर अर्थ पे आपका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मिरर है और आपका पार्टनर आपको 4 इम्पॉर्टेंट कार्मिक लेसन सिखाने आया है। चलिए जानते हैं ये 4 लेसन्स कौन से हैं। पहला लेसन है द स्पिरिचुअल ट्रिगर। आपके पार्टनर की वो बातें जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती हैं वही आपका सबसे बड़ा लेसन है। Anything and everything that you dislike in your partner is a reflection of an unhealed wound within you. जब वो आपको इग्नोर करते हैं या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो पेन उनका दिया हुआ नहीं है, वो पेन आपके अंदर पहले से ही था, शायद आपकी चाइल्डहुड से या आपके पुराने एक्सपीरियंस से। वो पर्सन सिर्फ उस वुंड को दोबारा शो कर रहा है ताकि आप उस वुंड को देख सकें और उसको हील कर सकें। Your partner is not the cause of your pain, but they are the mirror of your pain. अब नेक्स्ट लेसन आता है सेटिंग बाउंड्रीज का। रिलेशनशिप में अक्सर हम खुद को इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं कि हम अपनी पहचान ही खो देते हैं। हर वो पल जब आप डिसरिस्पेक्टेड फील करते हैं वो एक सिग्नल है। ये सिचुएशन आपको सिखाती है कि कहाँ आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और कहाँ आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। ये लेसन आपको विक्टिम से वॉरियर बनाने के लिए है। जब तक आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे ये लेसन आपकी लाइफ में रिपीट होते रहेंगे। सो मेक द हेल्दी बाउंड्रीज एंड सेव योर एनर्जी। अब हम थर्ड लेसन को देखते हैं। ये है शेडो वर्क। शेडो वर्क का सीधा सा मतलब है अपने ही एक पार्ट को पहचानना। कभी कभी हमें अपने पार्टनर की कुछ बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, जैसे कि बहुत ज़्यादा बोलना या शायद उनका इमोशनल होना। लेकिन सोल लेवल पर ये अक्सर वही क्वालिटीज़ होती हैं जो हमने अपने अंदर कहीं दबा दी हैं। शायद बचपन में हमें चुप रहने को कहा गया हो, इसलिए आज हमें उनका बोलना चुभता है। वॉट यू रेसिस्ट परसिस्ट। आपका पार्टनर आपको बुरा दिखाने नहीं आया, वो सिर्फ आपको वो क्वालिटीज़ दिखा रहा है जो आपने अपने अंदर रिजेक्ट कर दी हैं। जब आप बिना जज किए एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी अपनी हीलिंग शुरू हो जाती है। चलिए अब जानते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ लेसन, विच इज़ एक्सेप्टेंस। अक्सर हम पूरी ज़िंदगी अपने पार्टनर को बदलने में वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि उन्हें फिक्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल इवोल्यूशन तब शुरू होता है जब आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू चेंज दैम यू स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ। यू शिफ्ट द एनर्जी एंड यू चेंज द कंप्लीट गेम। और जैसे ही आप बदलते हैं आपका पूरा रिलेशनशिप शिफ्ट होने लगता है। लेकिन याद रखिए इन सब लेसन्स का एम घर में हर बात पर लड़ाई करना नहीं या आर्ग्यूमेंट को जीतना नहीं। असली चेंज तब आता है जब आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जब आप सोल लेवल पर ये समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान सिर्फ आपका मिरर है तो आप उनसे लड़ने या बेमतलब की एक्सपेक्टेशन रखने बंद कर देते हैं। वही एनर्जी जो पहले आर्गुमेंट या पीपल प्लीजिंग में वेस्ट होती थी अब आप उसे खुद को एंजॉय करने में और अपनी ग्रोथ में लगाने लगते हैं। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से फ्री हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हेन यू लर्न योर कार्मिक पार्टनर रिलेटेड लेसन्स। इन 4 लेसन्स में से कौन सा लेसन आपकी लाइफ में अभी मिरर हो रहा है ये कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने अंदर की उस रोशनी को पहचानिए एंड बी द ऑब्जर्वर। हर हर महादेव।